हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत सुंदर साउंड हीलिंग हुई है अभी आपकी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या होता है कि जब कोई किसी के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाता या फिर कोई किसी का यूज़ करके ज़बरदस्ती उसको अपना दुश्मन बना लेता है, तो ये सारी प्रोसेस में कहीं न तो कहीं या तो लोगों के बीच में अपनापन आ जाता है या तो इसी बीच में लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। कई बार आपके अपने ही आपसे दुश्मनी मोल लेने लग जाते हैं। ये सारी सिचुएशन कई बार बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसके बिना रहा नहीं जाता था, अब उसको कैसे छोड़े ये समझ नहीं आ रहा है। और ये सिचुएशन आपके लाइफ में अभी बनी हुई है, और यदि बनी हुई है तो बिल्कुल ये वीडियो आपका है, क्योंकि वो आपको हर बार हराना चाह रहे हैं, हर बार आपको इंसल्ट कर रहे हैं, हर बार आपकी एनर्जी को यहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है, हर बार आपके लिए कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आपको आगे न बढ़ने दिया जाए, जबकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप तक किसी का पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही अब ब्रैकेट लगा दिया है नो एंट्री का। अब कोई भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। बस आप अब इस ब्रैकेट के आगे आप अकेले हैं और ये यात्रा आपकी है। बस यहाँ पर मैसेज जो यहाँ मुझे देने के लिए कहा जा रहा था, वो यही देने के लिए कहा जा रहा था कि दुश्मन जितना भी हराने की कोशिश करे, अब वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो बैरिकेड लगा दिया है प्रभु जी ने। अब वो प्रभु जी चाहते हैं कि अब आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाए, अपने रास्ते चुने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो आपको अभी भी नई तरीके से हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो उन्होंने मुझे देने के लिए कहा है कि वो किस प्रकार से और आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे बी आपकी कोई इच्छाएं ब्लॉक हो गई हैं। मतलब आप किसी इच्छाओं को लेकर या संतुष्टि को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे अपनी चीज़ों को लेकर, वहाँ आपको ऐसा फील हुआ है कि अचानक से वो काम आपके बने नहीं है, या तो फिर वो आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो नहीं पाई हैं, और इसको लेकर आप थोड़े से यहाँ पर टेंशन में है कि ये अचानक से क्या हो गया, अचानक से मेरी इच्छाएं क्या थी। यहाँ तो ये मुझे प्रश्न एक पूछा गया है डिवाइन के द्वारा कि यहाँ इच्छाएं क्या थी। इच्छाएं थी आपकी स्पिरिचुअल पाथ, इच्छाएं थी आपकी सुख शांति, इच्छाएं थी आपकी लाइफ में सब कुछ सही ढंग से सेटल हो जाए। आपकी इच्छा ये थी आपके बच्चों की प्रगति, आपके बच्चे की सेफ्टी, और यही इच्छाएं लेकर आप जग रहे थे। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि अचानक से इन इच्छाओं में ही ताले लगते जा रहे हैं, और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि ये अचानक से क्यों हो गया कि मेरे जीवन में ये सारे लॉक लग गए हैं। तो यहाँ आपके दुश्मनों को लेकर जो मैसेज आया हुआ है, वहाँ पर यही आ रहा है कि जितना वो आपको हराने की कोशिश कर ले, जितने वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करे, या आप पर हो सकता है एक दो दिन में ही कोई अटैक हुआ है, साइकिक अटैक हुआ है, या अचानक से एनर्जी ड्रेन हुई है। क्योंकि इस कार्ड का रिवर्स आने का मतलब ही है कि आपके पाथ में ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन डिवाइन का एक ही कहना है कि वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी एक इच्छा नहीं, आपकी बहुत इच्छाएं थी, और उन सारी इच्छाओं पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक आघात हुआ है। ये मैसेज आ रहा है मुझे, तो देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक्चुअली ना वो आपको शांति से जीते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, सच में वो आपके लिए हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि आप मुसीबत में रहें, आप परेशानी में रहें, और आप उनके पास जाकर सॉल्यूशन मांगे।
क्योंकि वो आपको हर चीज़ों से गिरा देना चाहते हैं, हर चीज़ों से तड़पता हुआ देखना चाहते थे। क्या होता है ना, कई बार एक ऐसा भी प्यार होता है जहाँ पर इंसान अपने प्यार को फूलों की तरह सहेजता है, फूलों की तरह संभालता है। बट कुछ प्यार ऐसे होते हैं कि वो अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए अपने ही लोगों के लिए कुछ गलत क्रिएट कर लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब एक ऐसा प्यार है कि वो फूलों की सेज दे रहा है, फूलों की जैसे अच्छे से खाना दे रहा है, प्यार से बातें हो रही हैं। बट कुछ प्यार ऐसे हैं कि वो अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी जगह बनाए रखने के लिए, हो सकता है आपके जीवन में ऐसे उथल पुथल मचा रहा है कि आप उनसे जाकर ये प्रेयर करें कि भाई आप हमें बचा लो या फिर आप हमारी रक्षा करो, है ना। और वो जो आपका अपना था एक्चुअली वो दुश्मन नहीं था, है ना। यहाँ मुझे यही मैसेज आ रहा है कि वो एक्चुअली जो अभी मैं दुश्मन नाम ले रही हूँ, वो इंसान आपका कभी बहुत ज़्यादा करीबी था, बहुत ज़्यादा आपका अपना था, लेकिन किसी कारणवश वो डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया गया है प्रभु जी के द्वारा। आपने नहीं किया, वो प्रभु जी के द्वारा ही डिस्टेंस क्रिएट करवाया गया। क्यों? ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक ना सके। यस, बिल्कुल लक्ष्य से भटक न सके, इसीलिए आपको ईश्वर ने दूर कराया। और हो सकता है आपने उस इंसान से बहुत कुछ डिमांड भी की होगी, या उस इंसान ने आपसे कुछ डिमांड भी की होगी, क्योंकि यहाँ डिमांडिंग चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही है कि या तो आपने अपनी बातें उनके सामने रखी थी, या तो फिर उसने आपकी बातों का फ़ायदा उठाया। क्योंकि यहाँ पर एक सुखी संसार नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद कार्ड आया है बंधन का। मतलब आपका सुखीमय अच्छा खासा परिवार था, लेकिन आप ये जो दुश्मनी हो गई है, ये जो अपने लोग जो दुश्मन बन गए हैं, अब उनका एक ही उद्देश्य रह गया है कि वो आपके कामों को, आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को, आपकी ग्रोथ को बांध सके। और इसीलिए उस इंसान के द्वारा इतने नित नए पैतरे उसके द्वारा गढ़े जा रहे हैं। वो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा इंसान है जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है या नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। या क्या होता है ना कि कई लोग मैजिशियन होते हैं, जो वो बोलते हैं उनसे वो चीज़ें हो जाती हैं, बट उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या मैजिशियन का कारण ये, क्या मतलब ये है कि वो दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करे? क्या मैजिशियन का मतलब ये होता है कि वो दूसरों की लाइफ को तबाह करे? बट ये जो आपका अपना जो दुश्मन बन के बैठा है, वो यही कर रहा है। वो आपको ग्रोथ होते हुए नहीं देख पा रहा, वो आपकी तरक्की में एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो एक नाटक कर रहा है आपके साथ। और लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये क्लियर मैसेज आया है। यस, वो आप तक, मैंने कहा ना, ये आपका अपना हो सकता है, ये आपका अपना हो सकता है, लेकिन ये पास्ट टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस हो सकता है। या तो आपका ऐसा अपना जो आपके लाइफ में बहुत अपनापन लेकर आपके लाइफ में आया था, दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, आप काफ़ी अच्छे सुखीमय जीवन जी रहे थे, शांति से जीवन जी रहे थे। लेकिन आपके जीवन में हो सकता है एक ऐसा इंसान है जो कि एक बहुत डिसिप्लिन वे में कार्य करता है, घर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी है, बहुत भावुक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक थॉट है उनके अंदर। वो आप तक कोई किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हर जगह पर है, और ये ध्यान, ये इंसान आपको किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होने देगा। यहाँ मुझे आपके ऐश्वर्य को लेकर कोई डाउट नहीं है, हर चीज़ से सुखी संपन्न ऐश्वर्य लाइफ है आपकी। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस भी क्रिएट किया गया है। हाँ, यही मैसेज आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ डिस्टेंस क्रिएट किया गया है। लेकिन यहाँ ईश्वर क्यों कहता है कि वो आप तक नहीं पहुँचने देंगे? तो हो सकता है आप जो एक धारणा बनाकर चल रहे हैं, एक परिवार के प्रति समर्पित के भाव से चल रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको ये बाउंड्री क्रॉस ना करने दे, आपके दुश्मन को। यस, क्योंकि कोई आपके लाइफ तक आ ही नहीं पाएगा, और ईश्वर इसीलिए कह रहे हैं कि वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको
एक बैरिकेड का सामना करना है, और भले ही वो कितने ही तीव्रता के साथ आप पर अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन ये बैरिकेड जो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ये इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देने वाला, बिल्कुल नहीं बढ़ने देने वाला। भले ही ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, लेकिन उस थर्ड पार्टी को कहीं भी से भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करने देगा। यस, आपके साथ एक गुरु तत्व भी है जो सब कुछ जानते हैं, जो जानते हैं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे संभाला जाए, कैसे आपकी एनर्जी को ठीक किया जाए, कैसे आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। इनके पास हर प्रकार के सॉल्यूशन उपलब्ध है, और आपके पास ज़रूर आपके कोई गुरु होंगे या गुरु तत्व होंगे जो आपकी मुसीबत से आपको यहाँ पर बाहर निकालने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए एक्चुअली ना यहाँ पर ये इसके पास पैसे को लेकर कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इसका चेहरा देख के लगता है बहुत दुखी है। और इसके पास भी पैसे को लेकर कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका चेहरा एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। वैसे ही आपका चेहरा कॉन्फिडेंस से फिर भर जाएगा। हो सकता है उसके बाद इन सारी प्रॉब्लम का अंत हो जाए। यस, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, मतलब थोड़ा टाइम है, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी गुरु के द्वारा सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी और आप इन सारी मुसीबतों से बच पाओगे। जैसे कि डिवाइन ने कहा कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, तो उसका रीज़न ही यही है कि कोई गुरु ने ही उन सारी बैड एनर्जी को यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। यस, तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, गो स्लो। यहाँ पर आपको डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि जिस कार्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो उसकी चर्चा आपको ज़्यादा किसी के साथ करनी नहीं है। आराम से जिस कार्य को आपने हाथ में लिया हुआ है और आप एक नई दिशा पर आगे निकल गए हैं, उसमें अपना तन मन लगाइए, उसमें अपना फोकस लगाइए, क्योंकि फोकस की कमी होने से हो सकता है आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ पर आप पीछे मुड़ के देख लें, क्योंकि वहाँ तो बैरिकेड लगा है, नहीं आप क्रॉस कर पाओगे और नहीं आप आगे जा पा रहे हो। तो स्लो डाउन रहिए, धीरे धीरे चलिए, बट फोकस अपने फ्यूचर की तरफ रखिए। जिस कार्य को हाथ में लेकर आपने निर्णय लिया है आगे बढ़ने का, उस पर आपको आगे अपनी पूरी तन्मयता से आगे बढ़ना है, अपना 100% देना है, फोकस रखना है, जरा भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। इसका मतलब ही यही है कि अपने आप को इंस्पायर करो, मोटिवेट रहो और अपने लक्ष्य को साध लो। यस, सक्सेस मिलके रहेगी, ये बात तो पक्की हो चुकी है, क्योंकि जिस इंसान ने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, जिस इंसान ने अपने गोल को फिक्स कर लिया, उसको कोई भी अपने गोल से हरा नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ पर कोई बात शेयर करने का मन कर रहा है, हो सकता है अपनी बात कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन शेयरिंग इज कैरिंग हमेशा नहीं होती है। हमेशा जिस इंसान को आप अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, जरूरी नहीं है वहाँ से भी आपको एक प्लस साइन में ही कोई मैसेज आए, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के बोलिए, कहाँ बोलना है उसको सोच के बोलिए, क्योंकि जीवन की एक नई यात्रा में आप निकल चुके हैं और ये यात्रा आपको कहाँ ले जा रही है, ये यात्रा आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए कह रही है। जिस रास्ते पर आपने नया कदम बढ़ाया है उसमें आप डाउट क्रिएट नहीं करना है, उसमें आप अपने एनर्जी को भी बूस्टअप कीजिए, अपने लिए टाइम भी निकालिए और उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कीजिए। यदि एग्जीक्यूशन गलत है तो रिजल्ट गलत आएगा। यस, बिल्कुल गलत आएगा और हो सकता है कि आपको अपने अंतर्द्वंद से यहाँ पर भिड़ना पड़े और यहाँ पर आपकी जो पॉलिटिक्स आपके लाइफ में हो रही है उसमें आप घुस जाओ। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यस, आप एक द सोर्स बनकर यहाँ पर सामने आने वाले हैं, अपनी एनर्जी को आप बहुत जल्दी क्लेम करने वाले हैं। आप एक ध्यान आत्मा की एक जर्नी पर जाने वाले हैं, एक ऐसा अस्तित्व जिसको खोजना आपके लिए ज़रूरी था। यस, एक अस्तित्व को खोजना मतलब रीबर्थ होना, एक ऐसा रीबर्थ जहां पर आप अपने आप को समझोगे। कैसे? पहले यहाँ पर ऊँट नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पर एक बच्चा नज़र आ रहा है, फिर यहाँ एक लॉयन नज़र आ रहा है, मतलब
आपको यहाँ पर एक ऐसी यात्रा करनी है जो कि रेगिस्तान के जैसी है। रेगिस्तान में ना पानी मिल रहा है, ना ढंग से खाने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऊंट सरवाइव कर रहा है। तो बस वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए उपवास भी करना होगा और डिवाइन के पास भी रहना होगा। साथ में आपको अपनी एक खूबी को बाहर निकालना होगा और साथ में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप भी करना होगा। यदि आप ये कर लेते हो तो मान के चलो ये रीबर्थ की कहानी ही आपको सक्सेस भी दिलाएगी, एक आपको सोर्स बनाएगी और साथ में आपका एक नया जन्म करेगी। तो बताइए, क्या आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो आपको हरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब आपके साथ गुरु की ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपको कभी भी थकने नहीं देगी और हारने नहीं देगी। तो अपने कार्य पर आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। और जितने लोग भी आपके लाइफ में फाइटिंग कर रहे हैं, फोकट की बातों की डिस्कशन कर रहे हैं, उन सारे लोगों से आपको दूर होना है, क्योंकि वो दिखाते कुछ है और होते कुछ है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब आप उनकी हकीकत जानने जाओ तो वो बड़े अजीब तरह के इंसान होते हैं। तो ये बस वैसा ही टाइप का इंसान है कि जो दिखने में कुछ और है, लेकिन हकीकत में आप ज़्यादा टाइम बिता लो तो ये कोई और ही नजर आएगा। तो इस इंसान को पीछे छोड़कर आप अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़िए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। तो यदि ये रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है और आपने यहाँ तक देखा हुआ है और आपने यदि थर्ड लेवल की भी अट्यूनमेंट यदि आपने थर्ड का वीडियो देखकर अट्यूनमेंट ले लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर चैनल का नाम है रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। यस, उसमें बिल्कुल थर्ड डे का वीडियो रिलीज हो चुका है, अटूनमेंट का वीडियो रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको थर्ड लेवल के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकूं। क्योंकि हम लोग का ट्राई है कि 15 तारीख को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और 10 तारीख को अनाउंस कर देंगे। तो यदि आप रेकी के मास्टर और ग्रैंड मास्टर बनकर अपनी और अपने परिवार की, अपने सोसाइटी की रक्षा करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो एक अच्छे हीलर बनने के लिए आपका बहुत सारा वेलकम है। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।